आज हम चलते चलते में हमारे साथ राष्ट्रीय सेकुलर मजलिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह संस्थापक मोहम्मद असरुल हक साहब हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में जहां कांग्रेस और वाम दल ने एक भी खाता नहीं खोला, वहीं उनकी पार्टी ने 24 परगना जिला में एक सीट से जीत हासिल किया है, जबकि 10 सीटों पे इनकी पार्टी के कैंडिडेट दूसरे नंबर पर हैं और करीब 15 सीट पे तीसरे नंबर पर हैं। किस तरह की इनकी रणनीति थी कि जो एक सीट हासिल किया, जबकि राष्ट्रीय जो पार्टी है कांग्रेस और पश्चिम बंगाल की नामी पार्टी है वाम दल, जिनका एक भी खाता नहीं खुला। आपका स्वागत है इस चैनल में। सबसे पहले बंटी राज आर्यन जी, आपका धन्यवाद और सारी बंगाल की जनता को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। देश की सारी सेकुलर जनता को धन्यवाद करना चाहता हूं और जनता ने हमें मौका दिया वहां पे, और हमारी पार्टी की विचारधारा, गांधी जी की विचारधारा, हमने गांधी जी को मिशन को ज़िंदा करने का काम किया और गांधी जी के बताए मार्ग पर हमने अपनी पार्टी को, कार्यकर्ता को चलने के लिए प्रेरित किया और गांधी जी के मिशन को लेके ही हम देश में हमारी पार्टी काम कर रही। और आने वाले समय में बंगाल ही नहीं, बिहार में भी हम लोग इसी तरह से काम करेंगे। यूपी हो, कर्नाटक हो, गुजरात हो, और अभी आने वाले जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, सभी राज्य में हमारी पार्टी चुनाव में शामिल होगी और चुनाव लड़ेगी। पार्टी का क्या रणनीति था और क्या रणनीतिकार कौन कौन थे इसमें, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। हमारे पार्टी के लोगों ने, पार्टी कार्यकर्ताओं ने सबसे पहले तो प्रशांत किशोर को कांटेक्ट किया था, लेकिन उनका इतना महंगा और इतना ज़्यादा डिमांड के कारण हम लोग उनको हायर नहीं कर सके। लेकिन प्रेम नारायण जी हमारे पार्टी के रणनीतिकार रहे, उन्होंने ही हमारा सारा पार्टी का प्लानिंग किया, स्केच किया, ड्राफ्ट किया, और उनको, प्रेम नारायण जी को मैं धन्यवाद करता हूँ। उनकी रणनीति कामयाब साबित हुई और हम लोगों को विजय हासिल हुआ, वहाँ विजय प्राप्त हुआ, और बंगाल की जनता को भी। पार्टी की क्या विचारधारा है, इसके बारे में क्या आप अवगत करा सकते हैं। हम लोगों की पार्टी की विचारधारा, हम लोग गांधी जी में विश्वास करते हैं और अहिंसा के मार्ग को जानते हैं। हम लोग मानवता में विश्वास करते हैं। हमारी पार्टी का स्लोगन ही है, राष्ट्रीय सेकुलर मजलिस पार्टी, अमन मोहब्बत का पैगाम, मानवता के नाम। हमारी पार्टी मानवता से प्रेरित होकर गांधी जी के आदर्शों को जनता के बीच लाने का काम कर रही है। गांधी जी के मिशन को हम लोग ज़िंदा कर रहे हैं और गांधी जी को ही हम लोग मेन मुख्य धारा मानकर ही चल रहे हैं। पार्टी का अगला कदम क्या है, इसके बारे में आप बताएं। अभी अगला कदम हमारी पार्टी का, हम लोग कार्यकर्ता विस्तार कर रहे हैं, हर राज्य में सदस्य बना रहे हैं। देश भर से, तमिलनाडु से लेकर कश्मीर तक हमारी पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं। पूरे भारत में पार्टी से लोग जुड़ रहे हैं और भारत के कई राज्यों में पार्टी के जो है संगठन हमारी ऑलरेडी काम कर रही है और मजबूत संगठन है। कहाँ कहाँ इस बार चुनाव लड़ने का संभावना है आपकी पार्टी के। आने वाले भी उत्तर प्रदेश विधानसभा में, गुजरात विधानसभा में और कर्नाटक विधानसभा में, गोवा में, मिजोरम में, भारत में जहाँ कहीं भी चुनाव होगा हमारी पार्टी जाएगी और लड़ेगी और जनता के मुद्दों को उठाएगी, जनता के समस्याओं को उठाएगी। आज देश में अनेकों प्रकार की समस्याएं हैं, तो सारी समस्याओं को उठाएगी। हमारी पार्टी को किसी भी विचारधारा का या किसी भी पार्टी का, देश में किसी का विरोध नहीं करती है। हम लोग बस गांधी जी का मिशन है, गांधी जी को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बापू ने जो अहिंसा का पाठ हम लोगों को पढ़ाया था, बिल्कुल बापू के मिशन को ही हम लोग ज़िंदा रखना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए, विभिन्न पार्टियां जो है कि गठबंधन से चुनाव लड़ती है बहुत सारे पर, जैसे राष्ट्रीय में भी आप भाजपा ले लीजिए, कांग्रेस ले लीजिए, क्षेत्रीय में आप जदयू ले लीजिए, आरजेडी ले लीजिए, सभी पार्टी गठबंधन करके चुनाव लड़ती है। तो क्या आपकी भी पार्टी कभी भविष्य में गठबंधन करेगी, ऐसा कुछ। बिल्कुल, गठबंधन का मार्ग हमने खुला रखा है। हमारी पार्टी किसी के साथ भी गठबंधन करने से कोई गुरेज नहीं करेगी, बशर्ते कि जनता के समस्याओं का वो पार्टी ख्याल रखती हो, जनता की समस्याओं को जो सर्वपरो रखेगी, जो देश की जनता के लिए काम करेगी, जो जनता को सर्वपरो मानेगी, हम उस पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। तो इशारों में बता भी सकते हैं आपकी कौन सी पार्टी ऐसा हो सकता है। जिस तरह से बंगाल में हमारी पार्टी ने वहाँ पे कांग्रेस और वाम दल और ISF वगैरह को गठबंधन करके हम लोगों ने लड़ा, तो हम लोग उत्तर प्रदेश में भी चाहेंगे कि समाजवादी हैं, कांग्रेस है, मायावती हैं, सब लोग एक साथ आएँ और एक साथ लड़ें। और इस तरह से हमारा BJP से भी कोई विरोध नहीं है। अच्छा, तो सुनते हैं कि आपकी पार्टी और ख़ास करके आपका किसी एक पार्टी से विरोध है, तो वो जनता जानना चाहेंगे कि किससे आप कभी भविष्य में गठबंधन नहीं कर सकते, उसका कौन सा पार्टी। ये MIM है, असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी। तो
जनता जानती है, लोग बी टीम बोलते हैं, आरएसएस का एजेंट बोलते हैं, तो ऐसे ही नहीं बोलते हैं। कुछ ना कुछ इसमें सच्चाई है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, जनता की बातों को ही कह रहा हूँ। और असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद अपनी तकरीरों में बार बार चिल्लाकर यही बात बोलते हैं कि मैं बीजेपी का बी टीम नहीं हूँ, मैं आरएसएस का बी टीम नहीं हूँ, तो और झुंझलाहट में बोलते हैं। तो आखिर ये इनकी झुंझलाहट इस बात की गवाही देती है, बताती है आपको क्यों सफाई देने का ज़रूरत पड़ता है कि आप बी टीम नहीं हैं। जब आप नहीं हैं तो क्यों बोल रहे हैं कि हम बी टीम नहीं हैं। हम लोग तो नहीं बोलते कि हम लोग किसी की बी टीम है या ए टीम है। तो ये थे राष्ट्रीय सेकुलर मजलिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक मोहम्मद असरुल हक साहब। इन्होंने अपनी रणनीति और अपनी पार्टी के बारे में बता दिए हैं कि किस तरह, और भविष्य में भी ये बताएं कि कहां से ये चुनाव लड़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो तुरंत इसे सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो उसे पेज को फॉलो करें एवं लाइक करें। Unity International School, affiliated to CBSE, providing a nurturing environment, ideal teachers-students ratio, interactive and activity-based curriculum, Wi-Fi enabled campus with smart classes, well-equipped laboratories, special kids zone, special focus on spoken English, creating experiences where children learn at play and apply in life. नामांकन मुफ्त है। नर्सरी से 10वीं वर्ग तक एक अंग्रेजी माध्यम सह शिक्षा विद्यालय। जी हाँ, आपका अपना यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल। हमारी विशेषताएं: एक स्वच्छ एवं पोषित वातावरण, बच्चों को कुशल शिक्षकों का सानिध्य, आदर्श शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, पारस्परिक एवं क्रियाकलाप पर आधारित पाठ्यक्रम, छोटे बच्चों के लिए विशेष सुविधा, अंग्रेजी वार्तालाप पर विशेष ध्यान, आधुनिक उपकरणों से लैस विज्ञान एवं कंप्यूटर प्रयोगशाला। ऐसा अनुभव देना जहां बच्चे खेल खेल में सीखें और उसे जीवन में लागू करें। हमारे बच्चों के लिए असीमित अवसरों को बनाना। इस विद्यालय में हर वर्ग में 40 बच्चों का ही नामांकन होगा, इसलिए जल्दी से नामांकन कराएं। यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल, कंचनपुर, बिहार शरीफ, नालंदा। तो याद रखें हमारा मोबाइल नंबर 9934010046, 9934015066।